हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिर ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग आर.डी. शर्मा क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड आउट which of the following sequences are arithmetic progression. For those which are arithmetic progressions, find out the common difference. मतलब हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और अगर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो उसका कॉमन डिफरेंस हमको पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए पार्ट 1 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया है 3 3 3 3 3, ये सीक्वेंस दे दिया है, हमको बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए इस सीक्वेंस में ये मेरा पहला टर्म यानी कि A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4, यानी कि ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता करने के लिए क्या देखते हैं, हम लोग कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो वो सीक्वेंस जो होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे करके निकालते हैं, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, है ना। तो देखिए A2 मेरा क्या है 3, माइनस A1 क्या है मेरा, ये भी 3 है, बराबर A3 क्या है मेरा, देखिए 3 है, माइनस A2 क्या है मेरा, ये भी 3 है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आया, यहाँ भी 0 हुआ, यहाँ भी 0 हुआ, तो 0 है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 0 और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम लोग लिखेंगे द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल दिया मैंने 0। तो कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करेंगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, यहाँ पर हमको सीक्वेंस दे दिया है P, P+90, P+180, P+270 और इसी तरह बढ़ता चला जा रहा है। वेयर P इक्वल टू 999, ब्रैकेट के अंदर इसका पावर होगा 999, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये A3 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस, उसी से पता चलेगा कि ये मेरा सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, यही है ना। तो देखिए A2 का वैल्यू क्या है मेरा, P+90, माइनस A1 का वैल्यू क्या है मेरा P। उसी तरह A3 का वैल्यू क्या है मेरा P+180, माइनस A2 का वैल्यू क्या है मेरा P+90। लेकिन यहाँ माइनस है जिसकी वजह से इसके P+90 का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि P-90 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ मेरा। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस P और ये प्लस P कटा तो 90 आया, ये इक्वल, ये यहाँ पर माइनस P प्लस P कटा और 180 में से 90 जाएगा 90। तो देखिए यहाँ पर भी 90 आया और यहाँ पर भी 90 आया, यानी कि मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो 90 है, ठीक है। और दोनों तरफ में इक्वल है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 90 है और यहाँ पर भी 90 है। इसका मतलब ये सीरीज़ जो है, ये सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो लिख देंगे द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक चीज़ हुआ, और कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि D मेरा 90, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, मेरा सीक्वेंस दिया हुआ है
1.0 कॉमा 1.7 कॉमा 2.4 कॉमा 3.1, ठीक है ना। इसी तरह चलता जा रहा है। तो हमको बताना है कि ये सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है ना। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस पहले निकालेंगे। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, ठीक है ना। अब A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि A2 माइनस ही A1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर A2 मेरा क्या है 1.7 माइनस A1 क्या है मेरा 1.0। उसी तरह A3 क्या है मेरा 2.4 माइनस A2 क्या है मेरा 1.7। तो देखिए इतना में से इतना माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.7 इक्वल टू, यहाँ से इतना में से 2.4 में से माइनस करेंगे 1.7 कितना आएगा 14 में से 7 जगह 7, यहाँ पर 1 में से 1 जगह 0, यानी कि यहाँ पर भी 0.7 आया। तो देखिए दोनों तरफ कॉमन डिफरेंस इक्वल है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम लोग लिखेंगे द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये लिख दिया। और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या है मेरा 0.7 है, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ये मेरा सीक्वेंस दिया हुआ है, मुझे बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा A1 यानी कि पहला टर्म का वैल्यू, ये A2 यानी कि दूसरा टर्म का वैल्यू, ये A3 और ये A4 हो गया, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, ठीक है ना। तो A2 क्या है मेरा -425 माइनस A1 क्या है मेरा -225, ठीक है, इक्वल टू A3 क्या है मेरा -625 माइनस A2 क्या है मेरा -425, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब ये -425 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस 225, ठीक है। और ये -625 हुआ, माइनस माइनस प्लस 425। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 425 में से 225 जाएगा, कितना बचेगा 200, निशान माइनस का क्योंकि 425 बड़ा है, इक्वल टू 625 में से 425 चला जाएगा, कितना बचेगा 200, निशान माइनस का क्योंकि 625 बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस -200 आया और यहाँ पर भी -200 आया, यानी कि दोनों तरफ मेरा -200 आया, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो यानी कि ये सीक्वेंस जो है ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम लोग लिखेंगे द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये लिख दिया। अब कॉमन डिफरेंस यानी कि डी मेरा क्या है -200, ठीक है, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरा सीक्वेंस दिया हुआ है, बताना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए ये मेरा A1 यानी पहला टर्म, ये मेरा A2 दूसरा टर्म, ये मेरा A3 तीसरा टर्म और ये A4 यानी कि चौथा टर्म। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, ठीक है ना, यही दोनों में से कुछ होगा। तो A2 क्या है मेरा 10 प्लस 2 का पावर 5 माइनस A1 यानी कि 10 बराबर A3 क्या है मेरा 10 प्लस 2 का पावर 6, ठीक है, ये हुआ माइनस A2 क्या है मेरा 10 प्लस 2 का पावर 5, ठीक है, 2 का पावर 5 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ 10 और 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 होता है। तो 32 में 10 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, है ना। 10 प्लस ये 2 का पावर 5 मतलब 32 माइनस 10, यही होगा ना। उसी तरह यहाँ 10 प्लस
2 का पावर 6 यानी कि 64 हो जाएगा। 2 का पावर 6 का मतलब 2 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई, माइनस 10 प्लस 2 का पावर 5 यानी कि 32। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए ये +10 ये -10 कटा, तो यहाँ क्या बचा 35। अब देखिए यहाँ -10 +10 कटा, और ये दोनों को देखिए यहाँ माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 64 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 32 दूना 64 यानी कि 32 बचेगा। तो यहाँ 35 आया, यहाँ पर 32 आया, तो इससे क्या पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो द सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है तो कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होगा ही नहीं, तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 35 दिखा रहा है और यहाँ पर 32 दिखा रहा है ना, बराबर तो है नहीं, तो इसीलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है, मुझे बताना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा A1 यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू, ये A2 यानी सेकंड टर्म का वैल्यू, ये A3 यानी कि थर्ड टर्म का वैल्यू, और ये A4 यानी कि फोर्थ टर्म का वैल्यू। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस पहले पता करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। तो देखिए यहाँ पर A2 क्या है मेरा 3 का स्क्वायर, माइनस A1 क्या है 1 का स्क्वायर, बराबर A3 क्या है मेरा 5 का स्क्वायर, माइनस A2 क्या है मेरा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर मेरा क्या होगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो देखिए 9 में से 1 जाएगा 8, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16। तो क्या ये और ये बराबर है, बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस सब जगह इक्वल नहीं है, और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे द सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये लिख दिया। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद तो कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो इक्वल ही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस मेरा 8 है या 16 है ना, क्योंकि यहाँ तो 8 दिखा रहा है और यहाँ 16 दिखा रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, हमको दे दिया है ये सीक्वेंस, हमको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये मेरा A1 है यानी कि पहला टर्म, ये मेरा A2 है यानी कि दूसरा टर्म, ये मेरा A3 है यानी कि तीसरा टर्म, ये मेरा A4 है यानी कि चौथा टर्म का वैल्यू, और ये मेरा A5 है यानी कि पांचवा टर्म का वैल्यू। ठीक है ना, तो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ जगह नहीं होगा, इसी वजह से मैं थोड़ा यहाँ सरका के लिखता हूँ। तो देखिए A2 का वैल्यू क्या है मेरा, A2 का वैल्यू है A+1 प्लस B, A+1 प्लस B, माइनस A1 का वैल्यू क्या है A प्लस B, लेकिन ये माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि A माइनस B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A3 माइनस A2, तो A3 क्या है मेरा ये A+1 प्लस B+1, माइनस A2 क्या है मेरा A+1 प्लस B। मैं ये ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस है देखिए, और इसकी वजह से अंदर का साइन चेंज होगा, तो इसीलिए पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं साइन चेंज करके दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये A+1 हुआ प्लस B माइनस A माइनस B, पूरा उतर गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे A+1 प्लस
बी प्लस वन माइनस, अब ये माइनस की वजह से अंदर का जहाँ जहाँ प्लस का साइन है वो सब उल्टा हो जाएगा, तो ए माइनस वन हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए प्लस ए कटेगा, प्लस बी माइनस बी कटा, वन आया। अब यहाँ देखिए ये प्लस ए कटा, माइनस बी प्लस बी कटा, माइनस वन प्लस वन कटा, तो सिर्फ क्या बचा वन। तो यहाँ पर भी वन बचा कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर भी वन कॉमन डिफरेंस बचा। तो जब दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल है इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है मेरा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी रहेगा, तो कॉमन डिफरेंस इसको डी से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है वन है मेरा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर्स a and b are, the sequence with nth term a plus nb is always an AP। बोल रहा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि a का वैल्यू और b का वैल्यू क्या है, अगर कोई सीक्वेंस में हर एक टर्म इस फॉर्म में है, a प्लस एन बी का फॉर्म में है, तो वो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उस सीक्वेंस में हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा वो भी बताना है। तो हमको बताना है कि a और b का वैल्यू इसमें जो भी हो, लेकिन अगर हर एक टर्म इस फॉर्म में है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा और इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हर एक टर्म को लिख लेंगे, जैसे कि सीक्वेंस का हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं a1, तो a1 किस फॉर्म में होगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि nth टर्म क्या है मेरा a प्लस एन बी है, तो हम लोग यहाँ पर nth टर्म को a1 मान लिया पहला टर्म यानी कि, तो यहाँ a प्लस n का वैल्यू क्या होगा वन होगा, है ना, क्योंकि मैंने पहला टर्म माना है, तो पहला टर्म यानी कि n का वैल्यू वन, तो यहाँ पर वन और यहाँ पर b हो जाएगा, तो ये क्या हुआ a प्लस बी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे b, तो ये उस सीक्वेंस में पहला जो टर्म है वो उसका वैल्यू a प्लस बी है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टर्म का वैल्यू निकालेंगे, तो a प्लस एन का वैल्यू टू बी, है ना, हर एक टर्म तो इस फॉर्म में है ना, तो इसी के मुताबिक हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ एन का वैल्यू टू लिया तो यहाँ पर टू पुट कर दिया हम लोग, तो a प्लस टू बी हुआ। उसी तरह a3 यानी कि थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है, तो a प्लस थ्री ब्रैकेट में b, तो ये क्या हो गया a प्लस थ्री बी। ठीक है ना, तो हम लोग तीन टर्म निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं सरका के, a2 का वैल्यू क्या है मेरा a प्लस टू बी, माइनस a1 का वैल्यू क्या है a प्लस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो गया। उसी तरह a3 का वैल्यू क्या है a प्लस थ्री बी, माइनस a2 का वैल्यू क्या है a प्लस टू बी, लेकिन यहाँ पर इस माइनस की वजह से ये a माइनस टू बी हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर माइनस ए प्लस ए कटा, अब टू बी में से एक भी चला जाएगा, सिर्फ बी बचा, है ना, इज इक्वल टू। उसी तरह यहाँ पर देखिए प्लस ए माइनस ए ये कटा, अब थ्री बी में से टू बी चला जाएगा तो क्या बचेगा बी। तो देखिए दोनों में कॉमन डिफरेंस बी आया, यहाँ भी बी यहाँ भी बी। तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो इसका मतलब क्या है मेरा कि ये प्रूव हो गया कि द सीक्वेंस with nth term in the form of a plus nb is always AP। ये मैंने क्या किया, प्रूव कर दिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मैंने दिखा दिया कि दोनों कंडीशन में मेरा कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये चीज़ हुआ।
अब देखिए हमको कॉमन डिफरेंस क्या बोला था निकालने के लिए, तो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या किया, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, ये बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।